जब दाऊद ने दाऊदपुर के लिए लड़ाई ली और उसको अपने कब्जे में लिया, तो पहला महल जो बना था दाऊदपुर में वो हीराम ने बना के दिया, दाऊद ने नहीं बनाया। दाऊद का पहला महल दाऊदपुर में हीराम ने बनाया था। आप पढ़ लीजिए, पक्का दोस्त था। तो सोलोमन के पापा का दोस्त था। दाऊद की डेथ होने के बाद अब क्या होगा, सबके सामने प्रॉब्लम था। अदोनिया उधर से सिर उठा रहा था, बगावतें भी थी, तरह तरह की बातें थी, शिमी भी थे, योआब भी थे, पूरा डावाडोल सा दिखाई दे रहा था। लेकिन हीराम बहुत खुश हुआ जब उसको मालूम पड़ा कि सुलेमान तो बादशाह बन गया और सब कुछ सेटल हो गया और बिल्कुल पीसफुल हो गया। देखिए, तूफानों में शांति लाना खुदा का काम, और तीन तीन कैरेक्टर अदोनिया और योआब और शिमी, तीन कैरेक्टर को दूर हटाना, कांटे की तरह हटाना, ऐसी सद्बुद्धि सोलोमन के पास थी, उन्हें तीनों को जीने ही नहीं दिया। और उनकी भूलों के कारण उनको मारा गया। सोलोमन ने आगे होकर हाथ नहीं उठाया। अदोनिया को उसने दान दे दिया था कि जा अपने घर में ही रहना, यरूशलेम में बाहर नहीं जाना। वो आया, बेतशेबा से कहने लगा, सोलोमन की मम्मी से, कि जो अभिषेक जो है ना, जो दाऊद की सेवा करती थी, उससे मेरी शादी करा दो। मौत बुला रहे। अपने पिता को संभालने के लिए जो लेडी रखी थी उसको अपनी पत्नी बनाना चाहिए। सोलोमन ने उसको खत्म कर दिया। योआब जो उसके पापा के साथ हमेशा लड़ता था और बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ता था, वो आखिरी लड़ाई में चूक कर गया और अदोनिया के साथ हो गया। बगावत, जो भी बगावत करता उसका परिणाम क्या है? जो भी बगावत करता उसका परिणाम उस समय में मौत होती थी। भाई योआब, तुम शत्रु की तरफ खड़े हो गए और तुमने कहा हम सोलोमन को खत्म करेंगे और अदोनिया को राजा बनाएंगे, हमको तलवार चलानी पड़ी तो हम सोलोमन को मारेंगे। तो फिर सोलोमन तुम्हें क्यों छोड़े? योआब को मारा गया। शिमी से, जिसने निंदा की थी दाऊद की, जिसके लिए दाऊद ने सोलोमन को बोला था इसका ध्यान रखना। देखो, दाऊद बहुत वाइज था। जिस पेड़ में कांटे होते हैं उसको अगर आप पेड़ को उगते ही पहचान लो और आगे की संभावना खत्म करनी, तो उस पेड़ को उस सही समय पर खत्म कर। दाऊद ने कहा, तू समझदार है सुलेमान, तू बुद्धिमान है, मैं बस नाम बता रहा हूं और ये कह रहा हूं कि इनको सही सलामत अधोलोक में मत जाने देना। अब कैसे करना, क्या करना, ये तेरा काम। तीनों कामों में सोलोमन निर्दोष रहा और उसने ये बोला कि मेरे और मेरे पिता के ऊपर ये दंड नहीं आएगा। योआब, तूने अगर अब्नेर और अमासा जैसे पवित्र लोगों को मारा है जो तुझसे अधिक धर्मी थे, तो ये दंड जो है वो तेरे परिवार पर लगेगा और हमारा परिवार फ्री होगा। अगर हम तुझे नहीं मारेंगे तो ये दंड हमारे परिवार पर बना रहेगा, लेकिन अगर हम तुझे दंडित करेंगे तो हमारा परिवार इस अपराध से मुक्त हो जाएगा। देखिए, स्पिरिचुअल जस्टिफिकेशन के साथ वो काम करता। सोलोमन की बुद्धि ऐसी वैसी नहीं है, वो समझ लेना ही बहुत बड़ी बात। वो योआब को रिमूव भी कर रहा और ये कह रहा मेरे लिए धर्म का काम। समझ रहे ना कि जो श्राप मेरे पिता पर पड़ सकता है, दो इनोसेंट लोगों की हत्या का, वो श्राप हम अपने ऊपर नहीं लेंगे, योआब के ऊपर ही लेंगे। शिमी जो आंदोलन कर रहा था फिर से खड़ा हो सकता था, जिसने निंदा की थी, राख फेंकी थी, दाऊद को उल्टा सीधा बोला था, कहा था तू नहीं शाऊल को मारा, वो शिमी गुड बुक्स में आने की कोशिश करता रहा। उसको सोलोमन ने कहा, देख तू इस यरूशलेम के इलाके से बाहर मत जा। उसके दो नौकर भाग गए, वो चला गया। 3 साल तक तो अंदर रहा, 2 नौकर भाग गए, वो चला गया। और जब सोलोमन को खबर लगी कि ये तो किद्रोन के नाले के पार गया था, तो उसने बुला के उसको भी मार दिया। अब हीराम को खबर मिलती है कि सोलोमन तो एक छत्र राजा बन गया। जो आपको आंदोलन दिख रहे थे और इस तरह, क्योंकि दाऊद के बुढ़ापे में कुछ ऐसी हलचलें, रिपल्स ऐसी होने लगी थी कि लोगों को लग रहा था अब क्या होगा, अदोनिया राजा बनेगा, अब क्या होगा। बीच में सोलोमन भी आ गया, अब क्या होगा। योआब सोलोमन का सेनापति रहेगा या अदोनिया का रहेगा? अदोनिया को तो राज्य ही नहीं मिला, तो क्या सोलोमन फिर से योआब को रखेगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उसके साथ। सबको सॉल्व करते हुए उसने एक छत्र अपने राज्य को स्थापित किया। तब
सुलेमान के पास हीराम ने अपने दूत भेजे, मैसेंजर्स, हीराम के घर। अब बाप के दोस्त थे, पिता के दोस्त थे, बेटा कैसा व्यवहार करेगा क्या मालूम। अब वो तो जिसको हम कहते हैं ना, नई घोड़ी नया दाम, वैसी वाली बात थी। कई बार बच्चे मां बाप के अनुसार चलते थे, कई बार नहीं भी चलते थे, बिल्कुल उल्टे भी चलते थे। जैसे सोलोमन का बेटा रहोबियाम बिल्कुल उल्टा चला और राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया, खानदान में ही दिख रहा है। हालांकि कारण उसका सोलोमन ही था, सोलोमन की भूलें ही थी, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन पिता की लीक पर पुत्र चले, ये आवश्यक नहीं था। पूरे राजाओं के इतिहास में यही लिखा है, फलाना हुआ फलाना हुआ, वो अपने पिता की लीक पर चला। पिता गंदा था, वो भी गंदा था। पिता बुरे काम करते थे, वो भी। कुछ लोग ऐसे भी है जिनके लिए लिखा वो अपने पिता की लीक पर नहीं चले और उन्होंने यहोवा की सेवा की। दोनों है, देखेंगे राजाओं की किताब में बहुत ऐसे, इतिहास में, राजा में बहुत सारे ऐसे कह। लेकिन सोलोमन का एस्टैब्लिश हुआ और एक बिना युद्ध का शांति प्रिय जीवन जीना। हमने पढ़ा है, लोग समुद्र तट की किनकों के समान हो गए, अपने अपने वृक्षों के नीचे बैठकर चैन से रहते थे। तलवार चलती नहीं थी दूर दूर तक, मिस्र के सिवाने। मिस्र का तो जमाई था ही है, और मिस्र के सिवाने तक सोलोमन की तूती बजती थी। सब आसपास के जितने इलाके के लोग थे, सब सोलोमन का आदर करते थे, उसको भेंट ला के देते थे। टैक्स नहीं लेता था, वो इनाम लेता था। लोग जो खुशी से देते ना, वो इनाम होता। और जब हम जबरदस्ती छीनते तो वो टैक्स। कई देशों में ऐसा हुआ, जब युद्ध हुए और देशों की जरूरत पड़ी तो लोगों ने अपनी धन संपत्ति जेवर सब लाकर शासकों के सामने रख दी। ये टैक्स नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी। ऐसा बार बार होता था। सो जैसा परमेश्वर मन में काम करे वैसा होता। परमेश्वर ने इनके मन में ऐसा काम किया कि सोलोमन को आगे हो के देते थे। जितना सोलोमन उम्मीद करता था उससे ज्यादा देते थे। उसके महल में बहुत सारे लोग एक साथ खाते थे, राजा रजवाड़े, सबके लिए पिकनिक स्पॉट था, टूरिज्म सेंटर था सोलोमन का घर। देखिए वहां कितना कितना सामान बचता था और कितना खाना बनता था, वो सब वर्णन है इसमें। इतने पशु काटे जाते थे, इतना होता था। और 12 प्रधान थे इसके, एक एक महीने के इंचार्ज थे। एक एक महीने तक राजा का मेस पूरा राजा का केटरिंग सिस्टम पूरा वही संभालेगा। उसकी टर्न चेंज होगी, दूसरे महीने में दूसरा आएगा, और दोनों एक दूसरे से कॉम्पीट करते थे। तो राजा के यहाँ का भोजन अपने आप में ही श्रेष्ठ था। जब ये सब बातें हीराम ने सुनी तो उसने अपने दूत भेजे, और दूत भेजकर सुना कि वह अभिषिक्त होकर अपने पिता के स्थान पर राजा हुआ, और दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना रहा। अभिषेक के साथ राजा बना। आपको मालूम है, दाऊद ने कहा मेरा खच्चर निकालो और नीचे जाओ, और नीचे गिहोन तक जाकर नातान नबी और सदोक याजक सोलोमन का अभिषेक करें, और अभिषेक करके तेल डाल के उसको ऊपर लाओ, और फिर वो राजमहल में अभिषेक करा, अनॉइंटेड बाय गॉड। जैसे शाऊल का अनॉइंटिंग शमूएल ने किया, जैसे दाऊद का अनॉइंटिंग शमूएल ने किया, वैसी सोलोमन का अनॉइंटिंग नातान और सदोक ने किया। रिकॉर्ड में आप पढ़ सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम। हीराम ने यह नोट किया कि वो अभिषिक्त राजा, उसका रीजन समझिए। हीराम दाऊद को भी अभिषेक के अनुसार देखता था, इसलिए वो दाऊद के जीवन भर उसका दोष रहा। दाऊद के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। वो शाऊल को छोड़कर भागता था, कभी उसका बेटा अबशालोम ही उसके खिलाफ हो जाता था। बहुत सारे उतार चढ़ाव दाऊद ने अपनी भूलों के कारण देखे, लेकिन उसके जीवन में अप्स एंड डाउन्स बहुत आए। और जब कोई पवित्र जन या अभिषेक जन अप एंड डाउन में से गुजरे तो अधिकतर लोग बोलते हैं कि इसका अभिषेक नहीं है, नकली अभिषेक, शायद ये अभिषेक में चूक रहा है। लेकिन हीराम को मालूम था इसका अभिषेक तो है, भले इसके जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, भले इसमें कितनी गलती हो, अभिषेक तो अभिषेक। भले एली अपने बच्चों के कारण से जो लुच्चे थे अपनी जान को गंवाने के लिए तैयार है, लेकिन एली तो एली है। परमेश्वर ने एली को रिप्लेस नहीं किया।
और एली के एक वाक्य पर हन्ना गर्भवती हुई, उसने कहा जा तेरे संतान हो, जबकि एली के खुद की जिंदगी का ठिकाना नहीं। अभिषेक तो अभिषेक होता, गलतियों का खामियाजा जीवन में रहता है, लेकिन अभिषेक एक बार देने के बाद उतरता नहीं है, प्रभावहीन हो जा सकता। आप कह सकें कि इनके एक समय में इनकी मिनिस्ट्री बहुत ज्यादा थी, अब नहीं है, लेकिन अभिषेक नहीं गया, सामर्थ्य चली गई, अभिषेक नहीं गया। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और आगे भी हम अध्ययन में इसको देखते हैं। बहरहाल दाऊद के जीवन भर हीराम उसका मित्र बना। सुलेमान ने हीराम के पास यूं कहला भेजा, तुझे मालूम है कि मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वो चारों ओर से लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। अब सोलोमन का इंटरप्रिटेशन देखो, उसने हीराम को खबर भेजी और उसने कहा एक बहुत बड़ा लक्ष्य था मेरे पप्पा का। हम जानते हैं नातान नबी के थ्रू जो भी हुआ था कि मैं यहोवा के लिए भवन बनाना चाहता हूं, यहोवा खुश हुआ, और दाऊद को बहुत सारे प्रॉमिसेस इसलिए मिले क्योंकि दाऊद ने यह कहा कि मैं यहोवा का भवन बनाना चाहता हूं। फिर यहोवा ने कहा मैं मनुष्यों के बीच में तो रहता नहीं हूं, लेकिन जब तूने इच्छा की तो तू मेरा भवन बनाएगा, लेकिन तेरे हाथ से नहीं बनेगा, तेरे बेटे के हाथ से बनेगा। तो ये एक सक्सेसिव असाइनमेंट दाऊद को दे रखा। अगर अदोनिया राजा बन जाता तो कभी भवन नहीं बनाता, वो तो तलवार के बल पर अपनी सल्तनत बढ़ाने की कोशिश की। यहोवा का भवन बनाने के लिए आत्मिक बुद्धि चाहिए ना, तलवार की ताकत नहीं चाहिए। तलवार से तो परमेश्वर ने उसको बिल्कुल फ्री कर दिया, लेकिन आत्मिक ताकत चाहिए जिसे हम कहते हैं बुद्धि, समझ, ज्ञान, विवेक। बुद्धि, समझ, ज्ञान सब में होता, विवेक सब में होता, लेकिन खुदा जिसको बुद्धि, समझ, ज्ञान, विवेक देता वो सबसे अलग होता। अर्थात खुदा से मिली हुई बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक जो आपके पास प्राकृतिक माता के गर्भ से आया है उसको रहने दीजिए। जो खुदा से अगर आपको मिला, जैसे सोलोमन को मिला, खुदा ने कहा मैं तुझे बुद्धि और विवेक देता हूं, सब कुछ सेटल हो गया, सब कुछ आसान चल रहा है, लड़ाई झगड़े खत्म, और हीराम को खबर भेज रहा है वो, और अपने पापा से रेफर करते हुए बात करता है, तुझे मालूम है, यू नो इट हीराम, आपको मालूम है कि मेरे पिता दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा का नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका कि वो चारों ओर लड़ाइयों से तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर। अब देखिए हीराम, तुम जानते हो कि दाऊद की एक हसरत थी कि वो यहोवा का भवन बनाए। क्यों मालूम है हीराम को? क्योंकि हीराम को बताया होगा, डेफिनेटली बताया। क्यों बताया होगा? क्योंकि दाऊद का राजमहल जो दाऊदपुर में बना था वो हीराम ने बनाया, और लबानोन की लकड़ियों से बना। तो शायद वो हीराम को अभी भी पार्टनर बनाना चाहता कि जब यहोवा का घर बनाऊंगा तो हीराम तू आना, क्योंकि हीराम बहुत कुशल था ये भवन बनाना। राजा था सोर देश, बट बहुत बुद्धिमान था, स्किल्ड आदमी था। हर एक के पास ऐसी बुद्धि नहीं होती। उसने कहा मेरा पिता भवन नहीं बनवा सका। बनवाना चाहता था, यह हसरत उसकी रही। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन भर चारों ओर लड़ाई में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न। आप कहोगे दाऊद अपने पाप का खामियाजा भुगत रहा था, उसने बेतशेबा के साथ व्यभिचार किया, उरिया की हत्या की, वो तो दंड भोग रहा था। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन कह रहा है जब तक उसने उसके शत्रुओं को उसके पांव के नीचे नहीं कर दिया। सुनो, सोलोमन उसको इंटरप्रेट करके दे रहा है। जब पापी परमेश्वर की चरण में आ जाता ना, और जब पापी ये कहता कि मैं पापी हूं और मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, तो खुदा आपके शत्रु को अपना शत्रु मान लेता है। हेलो, समझो, इसको बहुत गहरी बात है। अगर आप खुदा की तरफ हो गए तो आपको गुनाह में डालने वाला शैतान और उसकी सारी युक्तियां और सारी बातें जो हैं वो खुदा की शत्रु। बताइए ना, 1 कुरिन्थियों 15 में लिखा है, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मृत्यु। फिर यीशु मसीह सब कुछ पिता के हाथ में सौंप देगा। 1 कुरिन्थियों 15।
तो हमारा सबसे अंतिम बैरी कौन से, बड़ा वाला दुश्मन कौन? मौत है। मौत किसने लागू की? परमेश्वर ने। क्यों लागू की? क्योंकि हमने पाप किया। जब हमने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा मरोगे बेटा। तो आदम के समय में लोग 800-900 में मरने लगे, हम अब 120 में नूह के समय में मर लगे, और अब तो हम लोग तो कोरोना युग में। तो मौत तो हमारे सिर पे नाचती नाचती उसने एज कम कर दी। मनुष्य से कब तक जिद करो? मनुष्य खुदा की तरफ मुड़ता नहीं है, और खुदा कहता आजा आजा आजा। नूह के समय में परमेश्वर ने कहा परमेश्वर मनुष्य से कब तक विवाद करता रहे? समझ रहे हैं? मतलब सुबह शाम आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साल हो गए, कई साल हो गए और आप आ ही नहीं रहे। तो वही परमेश्वर कहता है दिस इज हाइट ऑफ एनीथिंग, अब कुछ करना पड़ेगा। तो उसने मौत दी, और मौत के भी दिन कम किए। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा मेरे बच्चों, ये जो तुम्हारी मौत है ना, ये मेरा सबसे पहला दुश्मन है, मैं इसको नाश करूंगा। हालेलुया। अब परमेश्वर अपने लोगों के पाप नहीं गिन रहा है कि इसने इतने व्यभिचार किया, इसने इतना किया, इसने इतने नहीं। परमेश्वर पॉजिटिव है और हमेशा, देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, इसको आप अगर सीख लेंगे आपके जीवन में बहुत बड़ी आशीष। पेंटिकॉस्ट का दिन आया, अगर परमेश्वर परखने लगता तो 120 लोग जो ऊपरोटी कोटि में थे, कोई संत पवित्र नहीं था, कोई इस लायक नहीं था कि पवित्र आत्मा मिलेगी। परमेश्वर ने कहा बीती बात तुम बोलना ही नहीं, अब तो तुम केवल परमेश्वर की बड़ाई की बात बोलना। और लिखा है वे आत्मा से भर गए और परमेश्वर के महान कामों का वर्णन करने लगे। जब तक आप अपने पाप में और पाप का रोना रो रहे हैं, तब तक आपको परमेश्वर की वो अनुग्रह नहीं मिला है कि आपका शत्रु परमेश्वर का शत्रु बन जाए। लेकिन जिस दिन आपका मुंह खुल जाए कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया और परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया है और मैं अब जीवन भर परमेश्वर की सेवा करूंगा, समझ लीजिए कि आपने अपने शत्रु को कुचल दिया। बहुत गहरी बात है, बहुत संभल के इसको अध्ययन कर लीजिए। सोलोमन कह रहा मेरा पापा अपने पाप का दंड नहीं भुगत रहा था, मेरा पापा परमेश्वर के साथ चल रहा था, ताकि जितने मेरे शत्रु मेरे पापा की गलती से कैसे भी पैदा हुए, जब तक वो मेरे पापा के पांव के नीचे नहीं आ जाए, तब तक यहोवा उसके साथ था। इसलिए दाऊद मरा नहीं, पाप के बाद भी नहीं मरा। नातान ने कहा तू नहीं मरेगा, बच्चा मर जाएगा, तू नहीं मरेगा। नातान ने कहा तू लंबी उम्र पाएगा, और लंबी उम्र में मरा था। इतना हो गया कि उसको बुढ़ापे में सूझता नहीं था, ऐसी उम्र उसको मिली जो उसके साथियों में से किसी को नहीं मिली। ऐसे आदमी को तो उसी समय मर जाना था। लेकिन खुदा इंसान का हाथ पकड़ के पाप और बुराई से लड़ाई लड़ना जानता है। यही तो मसीह की परिभाषा है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा शत्रु कौन हो सकता? कोई हो नहीं सकता, कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने उसको ताड़ना दे दे के और अपने पक्ष में कर लिया। सी परमेश्वर मुझे और आपको डील करता है ताकि हम खुदा के सामने सही खड़े हो जाए और हमारे शत्रु हम पर प्रबल न हो जाए। अगर आप 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, यदि हम प्रभु भोज लेते वक्त प्रभु की देह को न पहचाने, 30 वचन से आगे लास्ट टाइम 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, तो हम अपने ऊपर दंड लाते। इस कारण कई रोगी हैं और कई सो भी गए। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की ताड़ना इसलिए करता है कि वह न्याय के दिन दोषी न ठहरे। अर्थात आपकी बीमारी, आपका कैंसर, आपका तरह तरह का रोग परमेश्वर की ताड़ना है। ताड़ना समझते हैं? स्कूल में मास्टर जब बच्चे को मारता तो उसको बिगाड़ने के लिए नहीं मारता, उसको सुधारने के लिए, उसको बोलते हैं ताड़ना। जब माँ बहुत प्यार करती लेकिन एक बच्चा गलती करता तो जो उसको वो ताड़ना देती ना, वो प्यार के अंदर छिपी हुई होती। उसमें पीड़ा तो होती लेकिन उसका रिजल्ट और माँ का इंटेंशन ताड़ना का होता है, उसको नाश करने का नहीं होता। वैसे परमेश्वर की क्रिएटिविटी जो उसने अपनी सृष्टि के द्वारा मुझे और आपको दिखाई, आप सोचिए उसमें कितनी क्रिएटिविटी। आपकी बीमारी से लेकर आपके कफन तक ताड़ना हो सकती। खुदा कह सकता है बेटा तेरे दिन हो गए, मुझे तुझे आगे और तेरे बुराई दिख रही, तू तो चल कब्र में चल ताकि न्याय के दिन मेरे सामने खड़ा रहेगा। ज्यादा जिंदगी दे दी और लफड़े कर दिए तो क्या होगा? बाइबल में इसका उदाहरण।
हिजकिया एक राजा था जिसको यशाया की पुस्तक में आप पढ़ेंगे। तो हिजकिया से परमेश्वर ने खबर भेजी यशाया को कि हिजकिया को बोल तेरे दिन हो गए, रिश्तेदार बुला ले, आखिरी मुलाकात कर ले। तो जब ये संदेश लेके यशाया आया तो हिजकिया रोने लगा, फूट फूट के रोया, भीत की तरफ मुंह करके रोया। परमेश्वर को तरस आ गया, इसकी उम्र मैंने खत्म कर दी और ये ऐसा बिलख बिलख के रो रहा है। उसने यशाया को भेजा और बोला उसको बोलना इसको 15 साल इसकी उम्र बढ़ गई। जब हिचकिया ठीक हुआ तो सब लोग ग्रीटिंग्स देने आए। अंजीर की टिकिया से ठीक हो गया था, कोई आईसीयू नहीं, कोई बड़े बड़े डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल बिल नहीं। परमेश्वर ने जब ठीक करना था तो बोला जा अंजीर की टिकिया लगा ली, ठीक हो गया। जब लोग देखने आए तो खुदा का नाम भी नहीं ले रहा कि खुदा ने मेरे को ठीक किया, मैं जार जार रोया था। गवाही का सुंदर अपॉर्चुनिटी थी उसकी, नहीं की उसने। और मंदिर के सारे पात्र और जो पवित्र बर्तन थे सब लोगों को दिखाए, जैसे कोई एग्जीबिशन देखने आता ना वैसे दिखा रहा था। वचन आया हिचकिया को, ये तूने क्या किया? जितने बर्तन तूने लोगों को दिखाए ये सब यहां से जाएंगे, दुश्मन आएंगे इसको छीन के ले जाएंगे। तेरे जीते जी नहीं होगा, तेरी संतानों के समय में सबको लुट जाएगा और दुश्मन के घर चला जाएगा। खुदा खुदा करके जिंदगी काटने वाले, बिलख बिलख के रोने वाले परमेश्वर को ठट्टे में उड़ाते। कितने लोग हैं हमारे जीवन में, हम रो रो कर कहते थे खुदा मेरे पास रोग है, संकट है, मुश्किल है, अगर तू मुझे जवाब देगा तो मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगा। और आज हम बेईमान की तरह खड़े, हम सब हिचकिया की तरह, हम दाऊद की तरह नहीं है जो अपनी बिगड़ी बना ले। जो आशीषें दाऊद को दी गई थी वो सब आशीषें फूली हुई, क्योंकि दाऊद ने ताड़ना सह कर परमेश्वर से सीखा। यिर्मयाह की पुस्तक में एक वचन है, ताड़ना से तो मान जा, नहीं तो फिर तेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ताड़ना से भी नहीं मानेगा तो कुछ भी नहीं। अभी क्या है, कोरोना क्या है, लड़ाइयां क्या है, मरियां हैं क्या, सब ताड़ना है। पुलपिट से तो अपन सुनते नहीं है, कोई अच्छी सी अच्छी भाषण दे देते अपने को तो मन नहीं फिर आना, अपन तो वही चिकने गड़े। जब कोरोना आता है तो तब खुदा याद आता। एक बहुत बुजुर्ग आदमी, हमारे बहुत पुराने मित्र, अनेक सालों से जानता हूं, मसीह नहीं है, उनसे मिलने गया, वो उनको कोरोना भी हो गया था पर वो ठीक हो गए। 82 इयर्स। कहने लगे नवीन सर बाकी कुछ हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन ये मालूम पड़ गया कि एक ईश्वर तो है, ऊपर वाला तो है। कोरोना ने हमको सिखा दी। देखिए ताड़ना कैसे सिखाते, सब कुछ उसने उसके पैरों तले कर दिया। ही रिकवर्ड एवरीथिंग। और भी उदाहरण, सिकलग का लूटा जाना। दाऊद सिकलग में बस गया फलिश्ती राजा के सहारे, और जब इजरायलियों से झगड़ा हुआ तो दाऊद कहने लगा मैं भी लड़ने चलूंगा। तो फलिश्ती राजा ने कहा तू तो बहुत विश्वास योग्य, चल। लेकिन अन्य राजाओं ने कहा नहीं इसको मत ले जाओ, ये तो उन्हीं का आदमी है। इधर दाऊद लौटा तो सिकलग लूट चुका था, इतनी बुरी तरह से लूट चुका था। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा मैं क्या करूं? रोने की शक्ति नहीं, उसके साथ के लोग उसको मारने के लिए तैयार, जान से मारने के लिए तैयार। तब परमेश्वर ने कहा उठ और आक्रमण कर। और दाऊद वापस गया और जितना उसका नगर लूटा हुआ था सब कुछ वापस ले आया। और वहां लिखा है कि दाऊद सब कुछ वापस लेकर आया, एक पिन भी उनकी नुकसान नहीं, सब कुछ वापस लेकर आया। रेस्टोरेशन बोलते हैं जिसमें खुदा ये कहता है कि बिगाड़ तो बहुत हो गया लेकिन मैं तेरी हानि भर दूंगा। योएल नबी की पुस्तक में लिखा मैं तेरी हानि भर दूंगा। बहुत सारा वचन है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, आप ढूंढ लीजिए, नहीं मिले तो मुझसे पूछ लीजिए, नंबर मैं देता हूं इसमें हमेशा। दाऊद जब उसकी मृत्यु हुई उसके हाथ साफ थे। मसीह मेरे और आपके लिए इसलिए क्रूस पर बलिदान कि हम अपने, चाहे हम जिए चाहे हम मरे, हम प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए मरे। रोमियो 14। हम अपनी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करें।
यह है हिसाब बराबर होना। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंतिम अध्यायों में यीशु ने शमौन से कहा, शमौन अभी तू बलवान है, जवान है, जहां जाता है वहां जाता है। वो समय आ रहा है जब लोग तेरा हाथ पैर बांधेंगे और तू जहां नहीं चाहेगा वहां तुझे ले जाए। इस प्रकार प्रभु ने यह बता दिया कि शमौन कैसी मृत्यु से प्रभु की महिमा करे। वचन बोल रहा हूं, पढ़ लो। यूहन्ना सुसमाचार के अंतिम पतरस की मृत्यु का उल्लेख है। कैसी मृत्यु से वो परमेश्वर बेईमान है, खुदा के साथ नहीं चलेगा। खुदा बोल रहा है, जब तेरे मन का मालिक है तू अपनी जवानी में सृजनहार को स्मरण नहीं रखता, बुढ़ापे में कहता ये क्या हो रहा, मेरे तो बस में ही नहीं है। खुदा कह रहा आज नहीं संभालेगा तो कल कैसे होगा अच्छा। पतरस तेरा अंत अच्छा नहीं होगा। फिर भी तू कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तू परमेश्वर का चुना हुआ है, चाहे बेआबरू होकर भी मरे, लेकिन तेरी मौत में मेरी महिमा छिपी हुई, क्योंकि मैं तुझे रिसीव कर लूं। समझ रहे, हिसाब बराबर। इससे पहले कि तू मुद्दई के सामने जाए, अभी तू सफर में, हिसाब बराबर कर। भजन संहिता 2 पढ़िए, जरूर पढ़िए, बिल्कुल मत छोड़ो। वहां यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी का वचन, मुझसे मांग, मैं जाति जाति को तेरे लिए संपत्ति होने के लिए दे दूं। जब लोग ये कहेंगे हम मसीह के रस्सी को अपने ऊपर से उतार दे, तो परमेश्वर स्वर्ग में हंसेगा और कहेगा कि मैं तो अपने पुत्र को बैठा चुका हूं, उसको चूम लो, अभी भी मौका है। ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और तुमको पछताना पड़े। अपनी बिगड़ी बनाओ, अपनी हानि को भर लो, और जो कुछ तुम्हारे जीवन में माइनस है उसको प्लस कर लो। मरने से पहले अगर माइनस प्लस नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। नकली भक्ति हो गई, जो हमें पार ना उतार पाए और जो हमें बेआबरू होकर पार उतारे, दोनों में कोई मजा नहीं। मेरे पिता उस जगह था। मेरे पिता की गलती, भूल, पाप की लिस्टिंग मत करो। मेरे पिता के अंत को देखो कि परमेश्वर ने उसे विजय दी और हर परिस्थिति पर सब कुछ उसके पांव तले आ गया। वो खुद से लड़के जीत गए। सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? मन की लड़ाई। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है और मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला। जो अपने आप से लड़ लिया वो सबसे लड़ लिया, और जो अपने आप से लड़कर सब कुछ अपने पैरों के नीचे कुचल ले, समझ ले वो जीत गया। परमेश्वर बुला रहा है मुझे। दाऊद का जीवन एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल, और सोलोमन टेस्टिफाई कर रहा है। सोलोमन दाऊद के कामों का वर्णन नहीं कर रहा, सोलोमन दाऊद के रेस्टोरेशन का वर्णन कर रहा है। प्रभु के लोग लोगों के गुनाहों का लिस्टिंग नहीं करते हैं, परमेश्वर की माफी और रेस्टोरेशन को प्रमोट करते। पापिनी स्त्री से यीशु ने पूछा, किसी ने पत्थर नहीं मारा? ने कहा नहीं प्रभु, सब चलेगा। यीशु मसीह ने कहा, मैं भी नहीं मारता, मैं चाहूं तो अकेला तेरे को मार डालूं, क्योंकि मैं तो निष्पाप। वो पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप नहीं किया, और अगर तेरे को पहला पत्थर और आखिरी पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया, तो तेरी मौत तो जस्टिफाइड है, पर मैं तुझे दंड नहीं देता। जा, फिर पाप मत कर। ये इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये ब्लेसिंग था, ये ब्लेसिंग था। जा, फिर पाप नहीं करना, और बाहर निकलते ही आंखें मटकने लगे तो फिर वो नहीं है। जब खुदा बोलता तो कुव्वत के साथ बोलता। सामरी स्त्री कुएं से जो लौटी तो फिर उसने व्यभिचार की बात नहीं की, फिर मसीह की बात कर रही। 5 पति कर रही, 6वां पति जिसके साथ रहती थी वो भी उसका नहीं, लेकिन उसके बाद उसने बस मसीह की बात की और केवल मसीह की महिमा की बातें कर। रेस्टोरेशन इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में हमें फिर से परमेश्वर स्थापित करते हैं। बहुत खूबसूरत विषय है, जरूर कंटिन्यू करिए बाइबल स्टडी में, मत छोड़िए। बारीक बातें निकलती हैं, यूं आप सरपट पढ़ते रहेंगे कई बार, लेकिन पवित्र आत्मा जब प्रभु के लोग प्रभु के चरणों में नम्रता से, दीनता से, डिसिप्लिन से हर समय बैठते हैं, परमेश्वर अपने वचन को खोलता है। ब्लेस होते रहिए, और लोगों से शेयर करिए, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, सब कुछ करिए जो आप कर सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अगर आपको आशीष मिली है तो मैं आपको मेरा पब्लिसिटी एजेंट नहीं बनाना चाहता। अगर आपको नहीं लगता बिल्कुल मत करिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसमें
मेरे लिए आशीष है, अन्य लोगों के लिए आशीष है। खूब करें, शक्ति से ज्यादा करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। कल इससे आगे हम देखें। प्रभु आपकी रक्षा करे और आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपको अपनी कृपा और करुणा में, अपने अनुग्रह में बनाकर रखे। परमेश्वर आपको ऐसी दया प्रदान करे कि आप अपनी जिंदगी के हिसाब किताब को, लाभ हानि को परमेश्वर के वचन के प्रकाश में देख सके और आप अपने गुनाहों से बेचैन ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के सामने इस तरह से चल सके कि परमेश्वर आपकी हर शत्रु को अपना शत्रु बना दे और परमेश्वर आपके पैरों के तले सब कुछ कर दे, ताकि आप एक विजेता की तरह अपनी मृत्यु से अपने प्रभु की महिमा कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से सदा सर्वदा होती रहे। आमीन।